टॉपिक कंप्लीट किया था, जिसमें हमने समझा था कि फ्यूचर्स वाले डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ में लेके हम हेजिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले रेस्पेक्टिव शेयर फ्यूचर्स को यूज़ में लेके हम हेजिंग कैसे कर रहे थे। जो भी कंपनी का शेयर था उस पर कैश मार्केट में अगर हमारी लॉन्ग पोजीशन थी तो हम फ्यूचर्स मार्केट में जाके सेम शेयर के फ्यूचर के ऊपर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहे थे, और अगर कैश मार्केट में शॉर्ट सेल किया हुआ था शेयर तो फ्यूचर्स में जाके हम रेस्पेक्टिव शेयर फ्यूचर के ऊपर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रहे थे, यानी रिवर्स पोजीशन पे जाके हम हेजिंग कर रहे थे। फिर इंडेक्स फ्यूचर्स को यूज़ में लेके हमें हेजिंग कैसे करनी है। तो इंडेक्स फ्यूचर्स को हेज करने के लिए यूज़ कब लेते हैं, तब हमें पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स को हेज करना हो या किसी कंपनी के ऐसे शेयर पे हेजिंग चाहिए जिनका रेस्पेक्टिव शेयर फ्यूचर अवेलेबल नहीं हो। इसके लिए कुछ स्टेप्स मैंने आपको बताए थे, टोटल 4 स्टेप्स में वर्किंग करी थी अपन ने। सबसे पहला स्टेप था इंडेक्स फ्यूचर्स में आपको कौन सी पोजीशन क्रिएट करनी है। सेम वैसे ही कैश मार्केट में अगर पोर्टफोलियो में लॉन्ग पोजीशन है तो इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन, और पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स में आपकी कैश मार्केट में शॉर्ट पोजीशन है तो इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन यानी बाय करेंगे। इस तरीके से आपका स्टेप 1 कंप्लीट होता था। सेकंड स्टेप में आप नंबर ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट टू बी बॉट और सोल्ड पता करते हो, जो कि होता है वैल्यू ऑफ शेयर्स पोर्टफोलियो इनटू एग्जिस्टिंग बीटा ऑफ शेयर्स पोर्टफोलियो माइनस रिक्वायर्ड बीटा ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें रिक्वायर्ड बीटा ऑफ पोर्टफोलियो अगर क्वेश्चन में बता नहीं रखा कुछ भी तो आप अज्यूम कर लेते हो ये 0 के बराबर है, यानी पूरा हेज करना है अपने को। इसके बाद अगर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आपके डेसिमल्स में आते हैं तो आप उसे राउंड ऑफ करते हो अपर साइड में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स डेसिमल्स में तो हो नहीं सकते तो आप अपर साइड में राउंड ऑफ करके ले लेते हो। गेन लॉस ऑन मैच्योरिटी ड्यू टू हेजिंग निकालते हो तो इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे गेन लॉस और पोर्टफोलियो पे गेन लॉस, तो ये ओवरऑल गेन लॉस आता है। इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे गेन लॉस वही सेम अपन ने जो पढ़ा था गेन लॉस या पे ऑफ ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसके लिए अब ध्यान रखना अगर राइज फॉल परसेंट इन इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है तो राइज फॉल परसेंट इन इंडेक्स यानी मार्केट में राइज फॉल परसेंट जो गिवन है वो आप काम में ले लोगे। लेकिन मार्केट में इंडेक्स में भी राइज फॉल परसेंट नहीं दे रखा तो आप बीटा को यूज में लेके वो निकाल सकते हो। राइज फॉल परसेंट इन इंडेक्स इसके बराबर आएगा राइज फॉल परसेंट इन शेयर्स पोर्टफोलियो डिवाइड बाय एग्जिस्टिंग बीटा ऑफ शेयर्स पोर्टफोलियो। इसके बाद गेन लॉस ऑन शेयर्स पोर्टफोलियो कैसे निकलेगा। अगर आपके शेयर पोर्टफोलियो पे लॉन्ग पोजीशन है तो मैच्योरिटी पे अगर पोर्टफोलियो में राइज होता है तो गेन और फॉल होता है तो आपका लॉस। लेकिन अगर शॉर्ट सेल कर रखा है आपने पोर्टफोलियो को, शॉर्ट पोजीशन है तो मैच्योरिटी पे अगर राइज होता है तो लॉस और फॉल होता है तो गेन, ये आपका गेन लॉस निकल जाएगा। गेन लॉस का अमाउंट क्या होगा, वैल्यू ऑफ शेयर्स पोर्टफोलियो इनटू राइज फॉल परसेंट ऑन शेयर्स पोर्टफोलियो। लेकिन राइज फॉल परसेंट इन शेयर्स पोर्टफोलियो नहीं दे रखा तो आप क्या करोगे, वैल्यू ऑफ शेयर्स पोर्टफोलियो को मल्टीप्लाई करोगे एग्जिस्टिंग बीटा ऑफ शेयर्स पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई बाय राइज फॉल परसेंट इन प्राइस ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स, क्योंकि मार्केट में जो राइज फॉल परसेंट है उससे बीटा को मल्टीप्लाई किया तो पता चल जाएगा शेयर्स पोर्टफोलियो में कितना राइज फॉल परसेंट है। इसके बाद स्टेप 4 में टोटल पोर्टफोलियो का बीटा हम निकाल रहे हैं ड्यू टू हेजिंग आफ्टर ऑन मैच्योरिटी, ये आपको निकालना था। तो बीटा ऑफ टोटल पोर्टफोलियो कैसे आएगा, परसेंटेज चेंज इन टोटल पोर्टफोलियो डिवाइड बाय राइज फॉल परसेंट इन इंडेक्स या मार्केट। अब टोटल पोर्टफोलियो में परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे, ओवरऑल गेन लॉस ऑन मैच्योरिटी जो स्टेप 3 में निकाला डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट यानी टोटल पोर्टफोलियो एट बिगिनिंग। अब टोटल पोर्टफोलियो का मतलब है आपका इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पोर्टफोलियो प्लस कैश एंड बैंक बैलेंस, ये आपको कंसीडर करके चलना है। इसमें अपन ने समझा कि कैश एंड बैंक बैलेंस रिस्क फ्री होता है, उसका बीटा 0 होता है, इसलिए कोई हेजिंग के पर्पज से स्टेप 1, 2, 3 में काम में नहीं लेते। 4th स्टेप में टोटल पोर्टफोलियो का बीटा और मैच्योरिटी आफ्टर हेजिंग निकालने के लिए आप कैश एंड बैंक बैलेंस को कंसीडर करते हो सर। इसके बाद अपन ने टॉपिक देखा था आर्बिट्रेज यूजिंग फ्यूचर्स। फ्यूचर्स को यूज में लेके आप आर्बिट्रेज कैसे कर सकते हो, फालतू टॉपिक का कोई काम का नहीं है ये। अगर आपकी एक्चुअल कोटेड ट्रेडिंग प्राइस ऑफ फ्यूचर ज़्यादा है थियोरेटिकल प्राइस से, यानी फ्यूचर ओवर वैल्यूड है यानी महंगा है, महंगी चीज़ को क्या करना चाहिए, बेच देना चाहिए, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करने का करेंगे। गेन कैसे आएगा, एक्चुअल कोटेड और थियोरेटिकल प्राइस का डिफरेंस। अगर एक्चुअल कोटेड ट्रेडिंग प्राइस ऑफ फ्यूचर आपकी कम है और थियोरेटिकल प्राइस ऑफ फ्यूचर ज़्यादा है यानी मार्केट में फ्यूचर सस्ता है, अंडर वैल्यूड है और जो चीज़ सस्ती है उसको खरीद लेना चाहिए, यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप करोगे बाय करने का। ये आपका कैसे आएगा आर्बिट्रेज में, इसमें थियोरेटिकल प्राइस माइनस एक्चुअल कोटेड प्राइस। इसी के